हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आज हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी का सर्विस करने। ये होगा फोर्थ सर्विस। इनफैक्ट इट्स ओनली 1 ईयर सिंस आई 1 ईयर 4 मंथ्स सिंस आई बॉट द व्हीकल। ये फोर्थ सर्विस है क्योंकि गाड़ी की रनिंग भी उतनी हो चुकी है। तो अराउंड 22-23,000 किलोमीटर रन हो चुका है। लास्ट टाइम जो हमने सर्विस की थी वो थी नेली ऑटो से, और उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है। और इस बार जा रहे हैं प्रेसिशन इंजीनियरिंग, जो कि थाने में है। दिस केम इन एज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय ऑफिस कॉलीग। ही वॉज सेइंग दैट यहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है। तो आज देखते हैं क्या क्या यहाँ पे काम होता है, और डू दे लिव अप टू द हाइप व्हाट इज शोड ऑन गूगल रेटिंग। गूगल में अराउंड 4.5 स्टार्स है, विच सीम्स जेन्युइन। आई स्पोक टू द ओनर ऑल्सो, अमित, एंड उन्होंने एश्योरेंस तो दिया है कि मैं ये सब कर लूँगा। बट मैंने उनको EGR, इंटरकूलर और टर्बो क्लीनिंग ये सब बताया हुआ है। प्लस यू ऑल्सो हैव अदर थिंग्स लाइक योर ब्रेक क्लीनिंग, इंजन ऑयल फ्लश। फ्लश वैसे मैं पहले बार करने वाला हूँ। देन वो बम्पर लॉक एक पीछे का निकला हुआ है, वो दे हैव टू फिक्स। Interior cleaning and all. I'm in a good mood today, so I hope it stays that way. And you will see in the video ahead ki does it hold water or is it any different. So पहुंच गए हैं हम प्रेसिशन ऑटो वर्क्स या प्रेसिशन इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। आपको एड्रेस भी यहाँ पे दिख रहा है। रैंप तो है नहीं एंड काफ़ी प्रिमिटिव लग रहा है सेटअप। अब पता नहीं काम कैसे होगा, देखते हैं। ये सारे आइटम्स हैं हमारे जो हम यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ 1 लीटर शेल हीलिक्स 5W30। ये है 5 लीटर का, ऑल बॉट ऑफ अमेजोन। दिस इज़ ब्रॉट फ्रॉम ए Hyundai मोबिस आउटलेट। दिस इज़ एयर फिल्टर। ये है आपका ऑयल फिल्टर। ब्रेक ऑयल, कूलेंट, AC फिल्टर। ये है आपका WD-40। ये है इंजन फ्लश। इंजन फ्लश के बाद हम ये ऑयल यूज़ करने वाले 5 लीटर बॉश का। 15W40 का है, सेमी सिंथेटिक है ये। ये सिर्फ 15 मिनट रन करेंगे और फिर बाद में फ्लश करने होने के बाद ये डालेंगे। डाल दो। ये है कैस्ट्रॉल का 300 ml का इंजन शैम्पू जो फ्लश का काम करेगा, और ये हम डाल रहे हैं हम पुराने ऑयल में। इसे रन करेंगे एक 10 मिनट्स में, और ये टाइम भी बॉटल पे मेंशन्ड है। चालू हो गया है फ्लश डालने के बाद। ये जो ऑयल का दिख रहा है, ये पैपेट कवर का जो हमने मंगाया हुआ है, ये देखिए 4 का 44 हो गया है। एंड आई एम गोइंग टू नाउ स्विच द व्हीकल ऑफ। अब तक ऑयल निकाला हुआ नहीं है, बट स्टिल हाउ इट लुक्स। फ्लश इज डन इट वर्क, आई डोंट नो। जान है इसमें ना अभी भी। देख लो भाई, जान है।
एक रीसेंट ट्रिप में साइड से जो है गाड़ी हल्की सी ठुकी थी पीछे के साइड से, तो ये लोग अभी बम्पर अलाइन कर रहे हैं। ये हैंड ब्रेक एडजस्ट कर रहा है, ऑटो एडजस्टर को जो है फाइन ट्यून कर रहा है ताकि हैंड ब्रेक नंबर 1 पोजीशन पे आ जाए। लाइनर भी बराबर है ना। पुराना इंजन ऑयल निकालने के बाद अब हम ये जो मिनरल ऑयल है 15W40 वो डाल रहे हैं ताकि वो जो फ्लश के रेमनेंट्स है वो सारे निकल जाए। आप देख सकते हैं ये न्यू ऑयल डालने के बाद भी पूरा काला है, बट डीजल गाड़ियों में अक्सर ऐसे ही होता है। बॉश का इंजन ऑयल डालने के बाद हमने गाड़ी चालू रखा है, 15-20 मिनट्स के लिए चालू रखेंगे और उस दरमियान एसी फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना गंदा हुआ है ये 8000 किलोमीटर्स। यही एयर आप जो है ब्रीथ कर रहे हैं और इसके लिए इसे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इतना नहीं है ना। अच्छा हाँ हाँ। एसी फ़िल्टर लगाने के पहले सराउंडिंग एरिया अच्छे से क्लीन करें विद ए क्लॉथ ऑल्सो, ताकि जो भी है डस्ट आपके बॉडी के अंदर ना जाए। ये लग गया हमारा जेन्युइन हुंडई का न्यू एसी फ़िल्टर। ये है हमारा एयर फ़िल्टर जिसके थ्रू गाड़ी ब्रीथ करती है, और इसे मैंने 500 या 600 किलोमीटर पहले ही शेल के पेट्रोल पंप से साफ़ कराया था, लेकिन इसे भी मैं रिप्लेस करूंगा क्योंकि जितना अच्छा आपका एयर फ़िल्टर उतनी अच्छी आपकी गाड़ी जो है ब्रीथ करेगी और परफॉर्मेंस देगी। ज़रूरी होता है कि एयर फ़िल्टर हाउसिंग को भी अच्छी तरह क्लीन करें, और वही अभी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। ठीक है। ये लग गया हमारा जेन्युइन हुंडई का एयर फ़िल्टर। अब गाड़ी की परफॉर्मेंस तगड़ी होगी। छूट जाएगा। गियर ऑयल कुछ लीक नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, कुछ नहीं। आइए ना अंदर, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए और सर ये रहता है, ये अपना सब परफेक्ट है सर, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अगर इसके अंदर ऑयल रहता था इंटरकूलर का ना? हाँ, तो यहाँ से जरूर यहाँ से कुछ ना भाप आया रहता था। ओके। ये ओरिजिनल फिटिंग है सर, इसको कुछ छेड़ेंगे नहीं। छेड़ेंगे नहीं ना? ऐसे ही रहने देते ठीक हैं। है। ऊपर से जितनी साफ सफाई होगी उतनी कर देंगे। ठीक है। इसको छेड़ने का मतलब सर है कि मतलब प्रॉब्लम है तो ही छेड़ना, नहीं तो नहीं। और परफेक्ट चल रही है एकदम, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। तो देखिए कहीं से एक बूंद भी ऑयल वगैरह का कहीं से मार्किंग नहीं है, देखो एकदम परफेक्ट। तो ये बोलते हैं ना कैटलिटिक कन्वर्टर ये सब ये करो साफ नहीं करो। सर, कुछ नहीं। कैटलिटिक कन्वर्टर क्या है? कैटलिटिक कन्वर्टर इसमें देखिए हाँ ये वाला है। हाँ। तो इसको क्या साफ करना है? एकदम परफेक्ट है, पुराना ही है। सर जरूरत नहीं है। नहीं है ना? नहीं, हार्ड भी नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट है। ठीक है। ये कंपनी वाले लोग भी यही सब डालते हैं। ठीक है। ये मैंने हुंडई से लाया हुआ है ये। अरे वाह, सही। मैंने काउल टॉप क्लीन करने का रिक्वेस्ट दिया था और अब ये खोल रहे हैं काउल टॉप। अक्सर यहाँ पे पत्ते या फिर फूल, डिपेंड्स कहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, वो यहाँ पे फंसा हुआ रहता है और वाइपर का एक्शन जैम कर देता है। प्लस वाटर फ्लो जो होता है वो भी यहाँ पे पूरा जो है अटक जाता है। तो इट्स बेटर आप ये क्लीन करवा लें। यहाँ पे इन्होंने कुछ देखा है और इसके हिसाब से यहाँ पे क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये एयर मार रहे हैं। अच्छे से कपड़े से क्लीन करने के बाद अब हम इसमें जो है WD-40 मारेंगे ताकि सारे लुब्रिकेशन जो है सही रहे। इससे पहले थोड़ा कैलिपर पिन ग्रीस लगा रहे हैं सारे जॉइंट्स पे, और अब उसके बाद हम जो है WD-40 मारने वाले हैं ताकि ये जो वाइपर का एक्शन है ये बना रहे और अटके ना। इन द मीनवाइल हमारी इंजन चालू है
और अब ये जो है फर्स्ट ऑयल जो निकाला था वो है। अब आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है ये। बैटरी की हेल्थ भी हम चेक कर रहे हैं गाड़ी का। हालांकि कोई स्पेशलाइज्ड टूल्स नहीं है, लेकिन हम इसमें पानी सही है या नहीं और थोड़ी सी क्लीनिंग करके इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बैटरी इज़ न्यू, हार्डली 1 ईयर ओल्ड, एमरॉन की बैटरी है। इसी दौरान हमारे डिस्क प्लेट स्किम होके आ गए हैं। अब हम इसे फिक्स करेंगे। सारे नट बोल्ट को काफ़ी अच्छी तरह से ग्रीस किया जा रहा है। शेल गैडूस जो है ग्रीस, ये यूज़ किया जा रहा है। अब हम जो सेकंड बॉश का ऑयल डाला हुआ है उसे ड्रेन कर रहे हैं। ड्रेन करने के बाद अब आप ये इंजन के इंटरनल्स देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन किया हुआ है। और अगर कहीं भी कुछ भी फ्लश के रेमनेंट्स रह गए हैं तो वो सारे भी निकल गए होंगे इस इंजन ऑयल ड्रेन के बाद। यहाँ पे रमेश जी थोड़ा एयर के प्रेशर से जो एक्सेस ऑयल है अंदर रह गया होगा वो निकाल रहे हैं, ताकि लास्ट बूंद भी उससे बाहर निकले। ये ड्रेन्ड ऑयल आप देख सकते हैं कितना पतला है। ये सेकंड ऑयल चेंज के बाद है वाला है। किसमें डालने वाला है? अब ऑयल फिल्टर हाउसिंग अच्छे से क्लीन किया जा रहा है। इसके बाद नया ऑयल फिल्टर इसमें फिट किया जाएगा। हल्का सा ऑयल जो है लगाया जाता है ये रिंग रबड़ पे, ताकि ये फ्लश एकदम बैठ जाए और कहीं से लीक ना हो। अब शेल हीलिक्स HX8 5W30 सिंथेटिक इंजन ऑयल इसमें डाला जा रहा है। ये ब्रेक ऑयल टॉपअप किया जा रहा है। और इंजन ऑयल लेवल आप देख सकते हैं कितना क्रिस्टल क्लियर है ये। डीजल गाड़ी से जो है जब भी आप चेंज करते हो ऑयल तभी आपको काला ही दिखेगा, लेकिन ये इंजन फ्लश और सारे ये ट्रीटमेंट की वजह से एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, जैसे कि पेट्रोल इंजन में होता है। ये अब रमेश जी थोड़ा ऑयल टॉपअप कर रहे हैं। 5.3 लीटर्स लेता है 1.6 लीटर डीजल इंजन क्रेटा का, तो ये टॉपअप कर रहे हैं फ्रॉम ए 1 लीटर बॉक्स। टॉपअप करने के बाद इंजन ऑयल लेवल जो है अब चेक किया जा रहा है, ताकि वो F वाले जो पॉइंट है वहाँ पे रहे। तो लगभग सर्विसिंग हो गई है, ऑयल चेंज हो गया है। वो जो बम्पर का था लॉक का इशू वो फिक्स हो गया है। मेनी अदर थिंग्स अभी बाकी है, सिर्फ वो टैपेट कवर पैकिंग वो हो रहा है। एंड इन द मीन वाइल ये चल रहा है। वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से जो है इंटीरियर क्लीन, डीप क्लीन जिसे कहा जाता है वो कर रहे हैं ये। हालांकि वो इतना डीप क्लीन नहीं हुआ था आफ्टरवर्ड्स, तो बट लेकिन फिर भी ये प्रोसीजर चालू है। इसको ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा। हाथों में जो ग्रीस है वो लग से स्टेन हुआ है। क्लीन एंड मोर क्लीन, नाइस। नॉट वेल डन बट ठीक है यार, लोकल से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। 800 रुपये कुछ लिया उसने, ठीक है। अब अमित के साथ बैठ के स्कैनर टूल गाड़ी के OBD पोर्ट में लगा के हम गाड़ी के वेरियस पैरामीटर्स चेक कर रहे हैं। और अमित ये बता रहे हैं कि सारे पैरामीटर्स गाड़ी के जो है नॉर्मल है, विच इज़ ए गुड साइन। नो फॉल्ट कोड्स, नथिंग। क्योंकि कभी कभार सर्विसिंग के बाद हो जाता है कि आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड आए या रह जाए, तो वो सारे फॉल्ट कोड्स कुछ भी नहीं है। एंड ही इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग टू मी कौन से पैरामीटर में क्या हो रहा है, कैसे होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है ये। मैंने इनसे टर्बो चार्जर का कंडीशन चेक करने को कहा था, तो ये अब उसके जो कनेक्शंस है, जो पाइप्स है, जो होस पाइप होता है जो एयर फिल्टर से टर्बो चार्जर के और जाता है,
वो पाइप निकाल रहे ये जो भी हैं। ये pipes पाइप हैं, वो भी काफ़ी देखो। महंगा है, ऑलमोस्ट 4000 ये सब रुपीज़ का कितना पाइप महंगा? है। 3,500-4,000 का है। पाइप है सर, महंगा है। लोग एक बोले कि एक पाइप के लिए मैं क्या करूँ ऐसा। एक लास्ट अपना एसी वाला भी लगा के देख लो। इस पाइप को काफ़ी अच्छे से क्लीन किया जा रहा है तो दो जरा ताकि यहाँ पे कोई कचरा फंसा होगा तो वो निकल जाएगा, एंड द ब्रीदिंग फॉर द कार और द टर्बो चार्जर वुड स्टे क्लीन। हेलो, क्या हुआ भाई उसका? ये आप जो चमकीला पार्ट देख रहे हैं ये टर्बो चार्जर है, और अमित के हिसाब से ये फैक्ट्री फिट जैसा क्लीन है, काफ़ी क्लीन है। जरूरत नहीं है ना। ये है टर्बो चार्जर गाड़ी का, जो कि वेस्ट गैसेस लेती है और उसे हायर स्पीड में स्पिन करके वापस इंटरकूलर के थ्रू गाड़ी में भेजती है। अब ये अमित कह रहे हैं कि ये काफ़ी साफ़ है। इसका मेन रीज़न है कि मैं हमेशा एयर फिल्टर जो है गाड़ी का लेके हर 600 किलोमीटर में के बाद जो है साफ़ करता हूँ। दूसरा, उसके बाद ऑयल चेंज जो है वक्त से पहले करता हूँ। इसके वजह से टर्बो चार्जर क्लीन रहता है। अगर टर्बो चार्जर का कोई काम निकला या फिर आपको बदलना पड़ेगा तो ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ तक आपके जा सकते हैं, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, बहुत कम लोग करते हैं या फिर हाथ डालना चाहते हैं इस पर। अब सनरूफ के चैनल्स जो है लूप किए जा रहे हैं ताकि एफिशिएंट ऑपरेशन बना रहे। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ है, सिलिकॉन बेस्ड स्प्रे है। ये है फाइनल बिल, और ये है टास्क लिस्ट जो मैंने गाड़ी की के लिए करवाई थी। सीलन जो था टैपेट कवर का वो एड्रेस नहीं हुआ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी आफ्टर द वॉश। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स के बाद मैं आपको जो वर्डिक्ट है वो दे रहा हूँ फॉर प्रेसिशन ऑटो। थिंग्स वर दैट यहाँ पे जैसे आप उन्हें बोलेंगे वैसे वो करते हैं। सेकंड, लेबर इज़ नॉट एक्सपेंसिव। थर्ड इज़ उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और जो फोर्थ है मेरे पास रीज़न ये है कि आपको अनडिवाइडेड अटेंशन भी मिलता है। सो ये सारी चीज़ें जो है इन माई बुक्स इज़ अ वेरी गुड थिंग। साथ में खुद से ही बहुत सारे चीज़ें वो चेक करते हैं। हालांकि जब मैं इसके बारे में जो नेगेटिव्स या फिर नॉट सो रिकमेंडेड चीज़ें हैं वो बोलूँगा तो आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने सारा सिस्टम चेक किया होता, जैसे आर द लाइट्स वर्किंग, इंडिकेटर्स वर्किंग, मेरा जो रियर बम्पर का काम हुआ उसके बाद आई थिंक द रियर इंडिकेटर्स जो दोनों साइड के हैं जो कंपनी के फिटेड हैं वो काम नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट जो इंडिकेटर्स का आवाज़ होता है जब आप इंडिकेटर्स डालते हैं कैबिन में बैठे हुए, तभी वो भी थोड़ा डिफरेंट था। इट वाज मच क्विकर, मच फास्टर दैन व्हाट इट वाज बिफोर काम हुआ था। सो अब मैंने वो बल्ब चेंज कराया। आई डोंट नो कितने दिन लास्ट करेंगे, बट येस अभी तो फिलहाल चल रहे हैं। एंड दैट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने इंडिकेट कर दिया है लेकिन पीछे वाली गाड़ी को आपके इंडिकेटर लाइट्स नहीं दिख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। दूसरा है अगर थोड़ा और जो है बारीकी से करते या फिर एक चेकलिस्ट रखते अपने पास कि हमने ये काम किया है, ओके टिक, ये काम किया है टिक। बट शायद मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये तो ऑथराइज सर्विस सेंटर में भी भले उनके पास चेकलिस्ट होता है, दे रेयरली डू इट। सो मे बी मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, but overall I would give it a 4.8 stars out of 5 for Precision Auto for their precision in servicing vehicles. क्या मैं वापस वहाँ पे जाऊँगा? Definitely. I mean, if I'm in Thane, I will definitely go there.
सो अगर आप जाना चाहोगे तो माई रिकमेंडेशन, आई एम लीविंग द ओनर्स नंबर ऑल्सो, दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी नॉलेजेबल, तो आप कर लीजिए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आप ये फ्लश जो सिस्टम है वो यूज़ करेंगे या नहीं। एंड आपको वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड always let your thoughts be known in the comment section. Thank you.